तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के बारे में। अगर आप एक्सिस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट खुलवाना चाहते हैं, तो कौन कौन से ऐसे बेहतर प्लान होंगे जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट से एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर पाएंगे। सो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। उसके बाद हम कैलकुलेशन के जरिए आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं एक्सिस बैंक में तो कितनी मैच्योरिटी वैल्यू हासिल कर पाएंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल है उससे ओपन किया हुआ है। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करने की, तो 24 फरवरी 2025 को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिवाइज किए गए हैं। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो टेबल है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखिए, जर्नल और सीनियर सिटीजन्स के लिए हम बात करेंगे लेस देन 3 करोड़। तो आप देख सकते हैं 7 से 14 दिन, 15 से 29 दिन के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जर्नल पे 3.00% है, सीनियर सिटीजन्स पे 3.50% है। उसी तरह से अगर हम बात करें कम से कम देखिए 60 दिनों के लिए, यानी कि लगभग 2 महीने के लिए, तो आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी। जर्नल पे 4.25%, सीनियर सिटीजन्स पे 4.75%। सो मैं नीचे आता हूं। नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे लगभग 6 महीने के लिए अगर हम बात करें तो 6 महीने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जर्नल पे 5.75%, सीनियर सिटीजन्स पे 6.25%। बाकी दोस्तों नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे अगर मैं बात करूं रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट, देखिए 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने मिल रहे हैं हमें। जर्नल पे 6.70%, सीनियर सिटीजन्स पे 7.20%। लेकिन अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएं तो आप देख पाएंगे अगर मैं बात करूं 15 महीने की फिक्स्ड डिपॉजिट की या फिर 18 महीने की फिक्स्ड डिपॉजिट की, तो आप देखेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें काफी बढ़िया मिल रहे हैं। जर्नल पे 7.25%, सीनियर सिटीजन्स पे 7.75%। बाकी जो लॉन्ग टर्म की फिक्स डिपॉजिट हैं 2 से 3 साल के लिए या फिर 5 से 10 साल के लिए, उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। तो अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जान लिए, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट ना करवाकर अगर आप 15 महीने की फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं जिसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.25% और सीनियर सिटीजन्स पे 7.75% मिलेगा, तो आप कितने पैसे के ऊपर कितनी मैच्योरिटी वैल्यू हासिल कर पाएंगे। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। हम शुरुआत करेंगे 1 लाख रुपए से। देखिए मैंने 1 लाख रुपए फिल किए हैं। मान के चलते हैं आज की तारीख यानी 10 मार्च 2025 से आप फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं। टाइम पीरियड जो होगा 1 साल 3 महीने के लिए यानी 15 महीने के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हैं 7.25% है जी। अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे 9,397 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे और मेच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,09,397 रुपए। उसी तरह से अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स के ऊपर 1 लाख के ऊपर 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके बिहाफ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1 लाख के ऊपर 10,070 रुपए मिल जाएंगे और 1,10,070 रुपए आपकी जो है वो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सो उसी तरह से अगर हम बात करें कम से कम, देखिए सबसे पहले जर्नल पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 लाख रुपए, तो देखिए 3 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे 7.25% के हिसाब से आपको जो मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी होगी 3 लाख के ऊपर 3,28,191 रुपए, यानी कि 28,191 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे। उसी तरह से अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, तो 3 लाख के ऊपर 3,30,211 रुपए मिल जाएंगे,
यानी कि आपकी जो ब्याज की राशि होगी 30,211 रुपए हो जाएगी। सो आगे हम बात करेंगे, अगर आप एक्सिस बैंक में 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए, अगर दोस्तों आप एक्सिस बैंक में 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं सबसे पहले जर्नल पे, तो आप देख पाएंगे 7 लाख के ऊपर आपको 65,779 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। यानी कि 7,65,779 रुपए आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की, सीनियर सिटीजन्स पे आपको जो है आप देख पाएंगे 7.75% के हिसाब से 70,492 रुपए जो हैं वो ब्याज की राशि मिल जाएगी। यानी कि 7,70,492 रुपए आपको मेच्योरिटी मिल जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो राशि होगी अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, वो तो टैक्सेबल नहीं होगी, इसके ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा, क्योंकि साल 2025 में सीनियर सिटीजन्स की जो लिमिट है वो बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। लेकिन जर्नल पे 40,000 रुपए से अगर ज्यादा की राशि आपकी हो जाती है ब्याज की एक फाइनेंशियल ईयर यानी 365 दिनों में, तो आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा। सो फाइनली हम बात करेंगे 10 लाख रुपए की। तो मैं 10 लाख रुपए फिल करता हूं। देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे 1 साल 3 महीने यानी 15 महीने के लिए आप देखेंगे दोस्तों 7.25% के हिसाब से 10 लाख के ऊपर 93,970 रुपए मिल जाएंगे। यानी कि 10,93,970 रुपए मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स के ऊपर अगर आप 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7.75% के हिसाब से आप देख पाएंगे 11,702 रुपए जो हैं वो आपको एज ए मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को जरूर चेक करें, क्योंकि समय समय के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं या फिर स्कीम्स में बदलाव किए जाते हैं। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो प्लान्स की डिटेल है उनको जरूर चेकआउट करें। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।